आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएड का एक सब्जेक्ट एनवायरमेंटल एजुकेशन। उसके अंदर का हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका मीनिंग कि आखिर एनवायरमेंटल एजुकेशन से मतलब क्या है। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन से ये मतलब है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस to obtain knowledge, understanding, skills, awareness with desirable attitudinal change about man relationship with his natural and man-made surroundings। मतलब हम बच्चों को ये बताएं, हम उनके अंदर चेंज लाएं, उनके एटीट्यूड में चेंज लाएं कि जो उनकी रिलेशनशिप है नेचर के साथ और सराउंडिंग्स के साथ वो बेटर हो पाए। मतलब जैसे कि हमें पता है बच्चे हम लोग पानी जो है वो ज़्यादा फैलाते हैं, तो उनके अंदर ये एटीट्यूड में चेंज आए कि जब हम एनवायरमेंटल एजुकेशन उन्हें पढ़ा दें तो वो जो पानी फैला रहे हैं वो पानी को ना फैलाएं। ठीक है, तो which includes the relation of population, pollution, resource allocation, transportation, technology and urban and rural planning। मतलब सीमेंट के जो घर बन रहे हैं तो वो आगे से जो अर्बन प्लानिंग करें वो उसी हिसाब से करें कि कोई सस्टेनेबल प्रोडक्ट यूज़ करें, ज़्यादा सीमेंट यूज़ ना करें, या फिर रूरल प्लानिंग कैसे करें वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें बच्चों को पता चलेंगी अगर हम उन्हें एनवायरमेंटल एजुकेशन का पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके अलावा इस एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ने के बाद लेट्स क्यूरेट इट। ओके, तो एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है वो पढ़ने के बाद बच्चों से ये नहीं, उन्हें सिर्फ इतना नहीं पता चलेगा कि हम कैसे क्या करेंगे, बल्कि एक इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम हम एक सोसाइटी के अंदर इस्टेब्लिश कर पाएंगे। मतलब कि जैसे हमारा एक मेंटेनेंस बना हुआ है कि इतना पानी है, इतना किसी को चाहिए, तो ये जो मेंटेनेंस है ये बना रहे, ये एनवायरमेंटल एजुकेशन से बच्चों के अंदर आएगी। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है या और भी चेंजेस आ रहे हैं, बारिश कभी भी हो रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, तो ये क्या है, इकोलॉजिकल डिसइक्विलिब्रियम है। मतलब कि जो इकोलॉजी है वो चेंज हो रही है, हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं चीज़ें। तो जो है एक इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम बनाने के लिए एनवायरमेंटल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। आगे पढ़ते हैं, विच एंटायर्स proper use and conservation of resources and also involves control of environmental pollution। और उससे क्या होगा, जो पॉल्यूशन है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वो भी कंट्रोल कर पाएगा। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन विल नॉट ओनली ओपन वंस आइज टू द हैवॉक। सिर्फ वो, उससे बच्चों को सिर्फ यही पता नहीं चलेगा कि हमने क्या किया है अपनी मदर अर्थ के साथ। वी हैव, जैसे कि वी हैव ब्रॉट ऑन आवर सेल्स इन द फॉर्म ऑफ बाय प्रोड्यूसेस ऑफ द प्रोग्रेस अटेंड बाइस। जैसे जैसे हमने प्रोग्रेस की है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, वैसे वैसे हमें पता है कि हमने जो है वो चीज़ें बहुत ख़राब की हैं। बट इट विल ऑल्सो इन्फॉर्म अस एज टू हाउ वी कैन ब्रिंग अबाउट अ कॉमनैलिटी बिटवीन प्रोग्रेस एंड लाइफ सो दे कैन एग्जिस्ट टुगेदर। तो कहने का मतलब ये है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन को पढ़ने के बाद बच्चों को सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि हमने क्या गलतियाँ की हैं, बल्कि वो एक आंसर, एक सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे कि प्रोग्रेस और सस्टेनेबल लाइफ कैसे एक साथ जी जा सकती है। मीनिंग हमारा हो गया। अब इस मीनिंग के आगे हम चलते हैं, तो हमें कुछ डेफिनेशंस वहाँ पे आपको पता है कि देनी होंगी। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि देख लेते हैं। वेट अ सेकेंड, प्लीज़ गिव अ सेकेंड, या दैट्स इट, वेट, या ओके, यस, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो यूनेस्को की 1970 वर्किंग कमेटी के हिसाब से एनवायरमेंटल एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग वैल्यूज़, क्लैरिफाइंग कंसेप्ट्स इन ऑर्डर टू डेवलप स्किल्स एंड एटीट्यूड necessary to understand and appreciate the interrelatedness among man, his culture and his biophysical surroundings. Full stop. It also entails practice in decision making and self formulation of a code of behavior about problems and issues concerning environmental quality। तो ये उन्होंने डेफिनेशन दी है। फिर एक डेफिनेशन हमें मिश्रा देते हैं। ठीक है, हमें एक लेट्स जूम आउट इट, ओके, मिश्रा देते हैं। मिश्रा कहते हैं कि एनवायरमेंटल एजुकेशन appears to be a process that equip human beings with awareness, skills, attitude, commitment to improve environment। मतलब environmental education एक process है जिसके द्वारा हम human being को बताते हैं, उन्हें aware करते हैं, उन्हें हम skills देते हैं, attitude देते हैं, change, मतलब attitude change होता है उनका, कमिटमेंट उनकी, जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि बहुत सारे NGOs हैं जो एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, या पर्सनली इंडिविजुअली लोग भी काम कर रहे हैं। तो ये जो कमिटमेंट है ये भी
उसमें से आता है, ये मिश्रा कहते हैं। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल एजुकेशन इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्रहेंसिव लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, one responsible to changes in a rapidly changing world. It prepares the individual and community, एक इंडिविजुअल और कम्युनिटी को लाइफ के लिए अंडरस्टैंड करता है, उसके लिए तैयार करता है थ्रू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर एंड आस्पेक्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। तो वही बात है, इसमें लौट फिर के वही कहा गया कि स्किल्स और एटीट्यूड जो हैं वो हम उसमें प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है एम्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो ये उसके कुछ एम्स हैं जो कि हमें उसमें पूछे गए हैं कि एम्स जो हैं वो क्या है। तो ये है कि अवेयरनेस, दैट इज़ एक्वायर एंड अवेयरनेस ऑफ एंड सेंसिटिविटी टू द टोटल एनवायरनमेंट एंड इट्स एलाइड प्रॉब्लम्स। मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि बच्चों को ये, इसका एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ाने का मतलब ही ये है कि हम बच्चों को ये बताएं कि उन्हें अवेयर करें। पहले तो उन्हें अवेयर करें किसके बारे में, कि एनवायरनमेंट और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं क्या, प्रॉब्लम्स के बारे में उन्हें पता चल गया। उसके बाद फिर हम उन्हें क्या देंगे, नॉलेज देंगे। नॉलेज कैसे देंगे कि उन्हें एक्सपीरियंस कराएंगे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देंगे एनवायरनमेंट की, प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे कि मैन का उसके कल्चर के साथ, उसके बायोफिज़िकल एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद फिर एटीट्यूड क्या, दैट इज़ टू एक्वायर अ सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड फील एंड कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट। मतलब उनके अंदर एक चेंज लाएंगे हम, उन्हें एक फील आएगा कि भाई एनवायरनमेंट के साथ ये हो रहा है, मोटिवेशन होगा कि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करें एनवायरनमेंट और उसके प्रोटेक्शन में, जैसे कि हम देखते हैं कि स्कूल्स में कराए जाते हैं और बच्चे जुड़े हुए भी होते हैं। फिर हमने एटीट्यूड दे दिया, उसके बाद हम उन्हें स्किल्स देंगे, दैट इज़ टू एक्वायर स्किल्स फॉर आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के। अब हम इन प्रॉब्लम्स को तो पता चल गए, एटीट्यूड में भी चेंज आ गया, अब उन्हें हम ऐसी स्किल्स दें जिससे कि वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को चेंज कर पाएँ, उनको सॉल्व कर पाएँ। उसके बाद फिर इवैल्यूएट, स्किल मिल गई, अब क्या करेंगे, वो इवैल्यूएट करेंगे कि हमने जो किया उसको कैसे वो काम भी कर रहा है या नहीं। देन पार्टिसिपेशन, अपॉर्चुनिटी देंगे उनको कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व हों रिजोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, तो ये हैं उसके कुछ एम्स जो कि यूनेस्को के द्वारा